वोट प्रिंटिंग सिस्टम। ये वोटिंग मशीन नहीं है, इसमें इसको इजाद किया था जी। आपको याद होगा 2019 में हमारे गुज़िश्ता इलेक्शंस हुए थे जी। उस जो भी जीतता है वो खुश रहता है, लेकिन दूसरा कहता है कि तुमने चीटिंग की। आखिर इसका हल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो पहले समझना चाहिए जी। प्रॉब्लम मैं आपको इसकी शुरुआत से प्रॉब्लम बताता हूँ जी। देखिए, डेमोक्रेसी में दो चीजें बड़ी अहम। अब आपके यहाँ उन्हें पूछ रहा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी ये है क्या, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी उन्हें पुल आउट करके लाया, उन्हें इसमें है इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी, इसके अंदर है कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरे फाइल्स है, फाइल में से उन्हें बता दिया वोटिंग ऑफिसर क्या इनका कौन सा है बोल के। मैं जब बता पूछा आपका ही है ना ये, तो यस और नो। अगर मैं पहले यस बता देता हूँ, मैंने कहा यस, अब आपके ये बंदे आपके ये है, आपके जो आइकॉन क्या है, ये आपके कैंडिडेट्स के हैं, जितने चाहे रखवा, ठीक है। अब चलो, अच्छा, लेट अस वोट फॉर फिश। फिर पूछ रहा आपको, अच्छा दोबारा फिश पूछ रहा है, क्योंकि उतने में गलती से भी हाथ लगता है, दूसरे को लग जाता, नहीं लगना गलती से हाथ, भाई है कि नहीं, लेट अस से यस, कंफर्म यस। अभी उन्हें क्या करा साहब, ये देखो साहब, ये प्रिंट होके आ गया। अच्छा, लेकिन तुम ना बैठो जी। ओके, प्रिंट होके आया फिश जी। अब ये ऊपर के प्रिंटर पे आया, ऊपर नीचे भी आ सकता है, क्योंकि रैंडम है ये ऊपर क्यों ऊपर क्यों आया, क्योंकि कंप्यूटर रैंडमली सेलेक्ट करा। हमने ये पूछ रहा है कि नहीं, हमने कहा ना यस। अब ये वोट खत्म हो गया आपका। अब ये स्कोर मैं आपको बोला था, ऊपर एक लाइन है, उधर एक, इधर एक, दो बारकोड है। क्यों है भाई दो बारकोड, ये दो रील्स है इसमें, दो रील्स है भाई। क्यों है दो रील्स, अगर एक चोरी हो गई तो, आपको मैंने कहा था कि जो वोटिंग हो रही है उसमें वोट चोरी होते हैं, तो नहीं होना, बल्कि हम दो कर रहे हैं, एक लेफ्ट एक राइट। ये लेफ्ट के रील जो है और राइट के रील जो है वो कैसेट में सील हो जाएंगे, सील। उसमें होलोग्राफ मालूम है आपको, जो चमकदार जो चीज मिलती है, ये खास है। वोटिंग टर्मिनेटेड, और इसमें बारकोड नहीं है, काउंट नहीं हुए वो, और आपको भेज दिया वापस, हो गया आपका वोट काउंट नहीं हुआ, गलती थी। ये मशीन भी चेक करता, मशीन भी चेक करता, आपने बटन दबाया क्या, प्रिंट, दोनों में फर्क है, तो शटडाउन। बीबी को मालूम है आपके अब क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। जो सिस्टम हमारे पास था उसमें चिंपैंजी निकल रहा, लोग कहते हैं। कॉन्फिडेंस वोटिंग मशीन पे नहीं था। 2001 से कोर्ट केसेस चल रहे हैं जी। तो फिर या तो आप हमको सारे इसके वीवीपैट के जो चिट्ठियां वो गिने, या नहीं तो फिर पूरे जो वोट वो चिट्ठी हमारे हाथ में दे दें, हम डब्बे में डालेंगे, या नहीं तो बैक टू पेपर बैलेट, या कोई बेहतर सिस्टम आता है तो फिर पब्लिक उसको अपना सकती है। चिप पे सेव ही नहीं हो रहा है, और जितनी भी खामियां ईवीएम की है इसमें नहीं मिलेंगी आपको, और जितनी भी अच्छाइयाँ ईवीएम की है वो इसमें है, डिवाइस जितनी पेपर बैलेट की अच्छाइयाँ हैं वो इसमें है, उसकी खामियां नहीं है। ये बताओ कि ये अब के जो सिस्टम है उससे बेहतर क्यों नहीं है, क्या खराबी है, या तो आप बताइए। अगर नहीं तो फिर इसको आगे ले जाने में करिए। मैंने तो एयरफोर्स में तो आपको एयर डिफेंस किया आपके कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए। अब यहाँ आखिरी वक्त में मैं ये कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये मेरा माई बिट फॉर माई कंट्री to save our democracy. The responsibility shifts to the viewers also. आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ाकिर अली। आज हम प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किए हैं जो एयरफोर्स में अपने 25 साल खिदमत अंजाम दिए हैं। आज एयरफोर्स आज के दौर में और 70 के दौर में क्या फ़र्क था, और कई ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे हम, जैसे कि AIO, VPS क्या है और डिवाइस क्या है, और बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आज हमारे साथ है कैप्टन GP कैप्टन SM गौस साहब है। वेलकम टू आवर चैनल सर। आपका कर्नल साहब प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। सैयद गौस साहब जी, गौस साहब ये बताइए कि AIO VPS ये डिवाइस या मशीन ये क्या है? जी थैंक यू वेरी मच जाकिर साहब जी, आपने मुझे इनवाइट किया इस इंटरव्यू में। और जैसा कि आपने पूछा इस डिवाइस के बारे में,
तो मैं बताना चाहूँगा कि ये है ऑल इन वन वोट प्रिंटिंग सिस्टम। ये वोटिंग मशीन नहीं है, वोट प्रिंटिंग सिस्टम है। और ये मैंने इसलिए बनाया है, ये इजाद है, ये इन्वेंशन है, जो कि मैंने 2019 में इसको इजाद किया था। जी। आपको याद होगा 2019 में हमारे गुज़िश्ता इलेक्शंस हुए थे। जी ना। उस इलेक्शंस के ज़माने में और हर इलेक्शन में जी। पार्टी के बीच में झगड़ा होता है, उसके बाद कोर्ट में जाते हैं, मारपीट होती है, फिर वो हालत वापस बैक टू स्क्वायर हो जाती है। ये हमारी हालत नहीं है जी। ये अमेरिका में भी हाल हो रहा है। जो भी जीतता है वो खुश रहता है, लेकिन दूसरा कहता है कि तुमने चीटिंग की। आखिर इसका हल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो पहले समझना चाहिए। जी। प्रॉब्लम मैं आपको इसकी शुरुआत से प्रॉब्लम बताता हूँ। जी। देखिए, डेमोक्रेसी में दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहले ये है जी। कि वोटिंग सही होनी चाहिए, जिसकी रिवायात में मारपीट हो रही, झगड़ा चल रहा है कि वे इसमें धांधली हो रही है वोट में। दूसरी है कि वोटिंग का सिस्टम सही होना चाहिए। इसमें से एक भी गलत हो तो वोट कहाँ से, कैसा पता चले कि डेमोक्रेसी के परख से उड़ जाते हैं। क्यों बहाना करना, डेमोक्रेसी है, छोड़ दो। लेकिन करना है तो यार सही तरीके से करो, ठीक है ना। लोग सही वोट दें और वोट सही रिकॉर्ड हो, इसमें कोई धांधली ना हो पाए। अब जो पहले जो सिस्टम था उसमें क्या था, पहले जो शुरू में हमने किया तो बैलेट पेपर पे वोट दिया। बैलेट पेपर पे पूरी, उसमें क्या हुआ, कोई पेपर लेके भाग जा रहा, पेपर गिनते बैठने तक नेक्स्ट इलेक्शन आ जाता। पेपर गिनने में गलती हो रही तो किसी ने कहा कि नहीं भाई ये कंप्यूटर्स आ गए हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल कर। अब भाई वेरी गुड, लेट अस यूज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में तो आपने यूज कर लिया, फिर उसके बाद से गड़बड़ शुरू। वो क्या भाई, कंप्यूटर में वोटिंग मशीन में एक बात याद रखिए, वोटिंग मशीन में वोट कहाँ से होता है, कंप्यूटर पे, सी उनके डिवाइस पे, अंदर डिवाइस कंप्यूटर के डिवाइस में सेव कर दिया। अब आपको उसके बाद आपके टेलीफोन हैक होता है, पेगासस का तो नाम सुना होगा, वैसे ही बहुत सारे हैं, कितने हैं हैकर्स हैं। तो अंदर क्या हो रहा है आपको क्या मालूम, ऑडियंस को तो पता ही अच्छा नहीं। अरे आपके इंटरव्यू में जोक बोल सकते हैं? जी जी, एक जोक है जी बिल्कुल। अच्छा सुनाइए। फर्ज कीजिए इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में एक जादूगर है इलेक्शन होल्ड कर रहा जी, और आपको वोट देने के लिए एक कैंडिडेट, दो कैंडिडेट्स हैं, एक है चिंपैंजी जी जी, और दूसरी है एक ब्यूटीफुल गर्ल। जी ठीक है जी। अब ये जो जादूगर होता है उसने क्या, वो दोनों को लाके बॉक्स में बंद कर दिया, चादर उड़ा दी जी। अब आपको बोला कि जाकिर साहब आपको क्या चाहिए जी, चिंपैंजी चाहिए या खूबसूरत? खूबसूरत। आप किसको वोट देंगे? जाहिर बात है गौस साहब, किसको देंगे? खूबसूरत को। खूबसूरत बीवी को मालूम है आपके, अब क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। जी जी मैं चिंपैंजी को दूंगा, मैं भी सुन रही। जी। तो जो है फर्ज कीजिए, सही बात कही आपने, सभी खूबसूरत लड़की को वोट देंगे नेचुरल। बट जादूगर क्या करता, गिली गिली छू बोल के निकाला, क्या निकला? चिंपैंजी। चिंपैंजी। आपने किसको मांगा, किसको वोट दिया? खूबसूरत ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल, मिला क्या? चिंपैंजी। समझ गए? तो अब इसको हल करने के लिए जो सिस्टम हमारे पास था उसमें चिंपैंजी निकल रहा, लोग कहते हैं। जी ठीक है, अब कोई खुश नहीं है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो ये गलती जो हो रही वो उसमें गड़बड़ हो रही। तो अब हमको उसमें वोट, उसमें फ़ायदे के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ौरन आप वोट होते हैं, फ़ौरन रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, और उसमें काउंटिंग में जो है जल्दी काउंटिंग हो जा सकती है, पेपर वेस्ट नहीं होता, वो सब है। लेकिन एक बात अहम है इलेक्शन में कि बात होती है इलेक्शन एतमाद की, कॉन्फिडेंस, एतमाद है, पब्लिक का एक एतमाद, कॉन्फिडेंस जिस पे है उसको आप वोट देते हैं ना। जी, जिस पे आप कॉन्फिडेंस रखते हैं उसको वोट देंगे आप। वोट देंगे बिल्कुल। मशीन भी कॉन्फिडेंस रहना, मशीन पे भी कॉन्फिडेंस वोटिंग मशीन पे नहीं था। नहीं था। 2001 से कोर्ट केसेस चल रहे हैं। जी। अब आखिरी में 2024 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में ADR वीवी क्या था वो, EVM वीवीपैट केस,
ईवीएम जी ईवीएम केस में जी। इन अप्रैल लास्ट ईयर जी कोर्ट ने कहा कि एडीआर दैट इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक एनजीओ है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था ये कहते हुए कि भाई ये हमको इस पे भरोसा नहीं है, ये खामियां हैं इसमें। तो फिर या तो आप हमको सारे इसके वीवीपैट के जो चिट्ठियाँ वो गिने, या नहीं तो फिर पूरे जो वोट वो चिट्ठी हमारे हाथ में दे दें, हम डब्बे में डालेंगे, या नहीं तो बैक टू पेपर बैलेट। कोर्ट ने तीनों दरखास्तें रिजेक्ट कर दी। लेकिन कोर्ट ने ये कहा जी जज दत्ता साहब ने जी। कि देखिए हाँ गो के हम ये अग्री नहीं करते, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई बेहतर सिस्टम एडीआर को ये ईवीएम को इम्प्रूव कर सकता है या कोई बेहतर सिस्टम आता है तो फिर पब्लिक उसको अपना सकती है, समझे। तो जनाब मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिस्टम इन्वेंट हो चुका था लास्ट ईयर, और जज साहब जो कह रहे थे उनके लिए अगर उनको खुशी होती अगर ये सिस्टम उनको दिख जाता तो ये वो सिस्टम है जो कि सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ जी। देखिए ये सिस्टम है, मैंने आपका उसकी आचिली झील बोलते हैं उसका जो दुखती रग जी, दुखती रग पे हाथ रखना, हाँ वो है, वो जो प्रॉब्लम एरिया है वो इसका चिप है। वो चिप कहाँ बना के लाते वो भी नहीं मालूम, पता ही नहीं चलता कि है क्या अंदर, और निकलता कुछ तो हम उसको कुछ कह भी नहीं सकते, इतने झगड़े हैं। अच्छा। देखिए एक बात और याद रखिए आप, अगर किसी के खिलाफ उसके सबूत नहीं मिलता, फ्राहम नहीं होता, उसका मिल नहीं सकता। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट अ प्रूफ ऑफ एविडेंस। समझे, एविडेंस नहीं मिलने से कोई हो सकता है कि वो खाती हो, कत्ल उसने वो मुजरिम हो, लेकिन साबित नहीं, प्रूफ नहीं मिला तो वो छूट जाएगा, क्लीन चिट मुट जाएगी। हाथ तो रंगीन है, बस समझे। तो अब ये जो है यही किस्सा हुआ इसका। तो जब कोर्ट ने जब कहा कि इससे बेहतर सिस्टम, तो हम ये कह रहे हैं कि उससे बेहतर सिस्टम है, क्योंकि इसमें चिप पे सेव ही नहीं हो रहा है, और जितनी भी खामियां ईवीएम की है इसमें नहीं मिलेंगी आपको, और जितनी भी अच्छाइयाँ ईवीएम की है वो इसमें है, इसमें डिवाइस, जितनी पेपर बैलेट की अच्छाइयाँ हैं वो इसमें हैं, उसकी खामियां नहीं है। अब आपके यहाँ उन्हें पूछ रहा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी ये है क्या, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी उन्हें पुल आउट करके लाया, उन्हें इसमें है इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी, इसके अंदर है कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरे फाइल्स है, फाइल में से उन्हें बता दिया आपको वोटिंग ऑफिसर क्या इनका कौन सा है बोल के। मैं जब बता पूछा आपका यह ना ये, तो यस और नो। अगर मैं पहले यस बता देता हूँ, मैंने कहा यस, अब यस का, अब आपके ये बंदे आपके ये है, आपके जो आइकॉन क्या है, ये आपके कैंडिडेट्स के हैं, जितने चाहे रखवा, ठीक है। अब चलो, अच्छा लेट अस वोट फॉर फिश। फिर पूछ रहा आपको, अच्छा दोबारा फिश पूछ रहा है, क्योंकि उतने में गलती से भी हाथ लगता है, दूसरे को लग जाता, नहीं लगना गलती से हाथ, भाई है कि नहीं, लेट अस से यस, कंफर्म यस। अभी उन्हें क्या करा साहब, ये देखो साहब, ये प्रिंट होके आ गया, लेकिन तुम ना बैठो जो, प्रिंट होके आया फिश जी। अब ये ऊपर के प्रिंटर पे आया, ऊपर नीचे भी आ सकता है, क्योंकि रैंडम है ये ऊपर क्यों ऊपर क्यों आया, क्योंकि कंप्यूटर रैंडमली सेलेक्ट करा। हमने ये पूछ रहा है कि नहीं, हमने कहा ना यस। अब ये वोट खत्म हो गया आपका। अब ये स्कोर मैं आपको बोला था, ऊपर एक लाइन है, उधर एक, इधर एक, दो बार कोड है। क्यों है भाई दो बार कोड, ये दो रील्स है इसमें, दो रील्स है भाई। क्यों है दो रील्स, अगर एक चोरी हो गई तो, आपको मैंने कहा था कि जो वोटिंग हो रही है उसमें वोट चोरी होते हैं, तो नहीं होना बल्कि हम दो कर रहे हैं, एक लेफ्ट एक राइट। ये लेफ्ट के रील जो है और राइट के रील जो है वो कैसेट में सील हो जाएंगे, सील। उसमें होलोग्राफ मालूम ना आपको, जो चमकदार जो चीज मिलती है, ये खास है। वोटिंग टर्मिनेट है, और इसमें बारकोड नहीं है, काउंट नहीं हुए वो, और आपको भेज दिया वापस, हो गया आपका वोट काउंट नहीं हुआ, गलती थी, ये मशीन भी चेक करता।
चेक करता हूँ। मशीन भी चेक करता है, इंसान आपने के बटन अलावा दबाया मशीन भी क्या करता प्रिंट, दोनों में फर्क है तो शट डाउन। सैयद गौस साहब ये बताइए आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई और पायलट बनने का ख्याल कैसे आया आपको? देखिए, मैंने मेरा स्कूल था सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल, वहाँ से मैंने सीनियर कैम्ब्रिज किया, बहुत ज़माना हुआ 60 में। 60 फिर 61 to 64 मैंने अनवारुम कॉलेज से बीएससी किया मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में, वहाँ पर जी। और थ्रू आउट स्कूल और कॉलेज में मैं एनसीसी एयरविंग में था। और आपने पूछा शौक़ कैसा हुआ, ये कैसे इन्वेंशंस कैसे किए, ख्याल तो कैसा? जी ख्याल कैसा आया? ख्याल आता नहीं है, ये इंसान में एक फितरी चीज़ होती है, किसी में कुछ